Now I would like to call upon our Honorable Director, the sculptor of human character and navigations of this flagship of knowledge, to present a brief speech and give our school presentation. So, let us welcome our Honorable Director, sir, with a huge round of applause. माननीय अतिथि महोदय, सर्वोपरि श्री डॉक्टर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा साहब, वाइस चांसलर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आदरणीय गुरुदेव श्री मिश्री लाल सिन्हा साहब, आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ साहब, मेरे खास छोटे भाई, लेकिन छोटे भाई नहीं हैं वो, अब तो रजिस्ट्रार हैं, तो रजिस्ट्रार साहब अजीत कुमार सिंह एवं गैलेक्सीज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, आदरणीय अभिभावकगण, महिलाएं, बच्चों, मेरे स्कूल के छात्रों जो अपने एनर्जी से पूरा भरपूर हैं और आसपास के सभी लोगों का इस प्रोग्राम में भव्य स्वागत है। जैसा कि हमारे बहुत सारे अभिभावक जानते हैं कि इस स्कूल का प्रोग्राम साल में एक बार होता है, चाहे वो एनुअल फंक्शन के रूप में हो या पेरेंट्स डे में। हमारा उद्देश्य कुछ ऐसा रहता है कि हम अपने अभिभावकों को अपने बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में एक झलक दें, ये एक मकसद होता है। दूसरा, आप जैसे गण्यमान्य व्यक्ति के आने से हमारे बच्चों में उत्साह बढ़ता है, उनको प्रेरणा मिलती है, उनको कुछ करने की मनसा बनती है, क्योंकि बच्चे तो बड़े से ही सीखेंगे। तो ये भी एक उद्देश्य होता है। आज के इस प्रोग्राम का एक और खास मकसद, एक खासियत है कि वीसी साहब यहाँ हमारे यहाँ आए हैं, जो इस स्कूल के लिए बहुत गौरव की बात है। वाइस चांसलर साहब डॉक्टर साकेत कुशवाहा जी के बारे में कुछ लोगों को तो पता होगा जो पढ़े लिखे के वर्ग में आते हैं, शायद बहुत को नहीं भी जानकारी होगी। डॉक्टर कुशवाहा दुनिया के जो वाइस चांसलर हैं उनमें एक खास वाइस चांसलर माने जाते हैं। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। दुनिया के वाइस चांसलर में इनका एक खास जगह है और इनके जैसा मैंने थोड़ा बहुत इनको देखा है, बहुत कम समय के लिए, लेकिन इनके जैसा व्यवहारिक आदमी भी मैंने नहीं देखा है। इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और समाज को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर कुशवाहा साहब का अभिनंदन भी करता हूं कि आप हमारे इस मरुभूमि वाले जगह में भी आने का आपने न्योता लिया, स्वीकार किया और आप इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने इसे
फलीभूत किया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब दूसरी बात है, हमारे मिश्री बाबू जो कि इस स्कूल के जो संस्थापक है, स्कूल का संस्थापक यहाँ का ट्रस्ट है और ट्रस्ट में आजीवन मेंबर हैं, जिन्होंने इस स्कूल को एक एक क्षण में अपना मार्गदर्शन दिया है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इनके छात्र भी रहे हैं और हैं, तो हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और ज्ञान के क्षेत्र में ये एक मिसाल है इस समाज के लिए, और इसका एक सामने नतीजा ये है कि मिश्री बाबू का 3 जनरेशन का आदमी यहाँ मौजूद है। हमारे बीच ऐसे भी पर्सनालिटी यहाँ है जिनका मैंने अभी जिक्र नहीं किया है। वो है गरिमा विशाल। गरिमा विशाल जो इनकी पौत्री है और आज के युग में इनका एक खास अहमियत है शिक्षा के क्षेत्र में। गरिमा विशाल के बारे में मैं आगे भी बोलूंगा, लेकिन मैं इतना कह दूं, अगर हमारे पास 100-200 गरिमा विशाल हो जाए तो शिक्षा इस तरह से फैलेगा जिस तरह से सूर्य उगने पर अंधेरा दूर हो जाता है और उजियाला फैल जाता है। गरिमा विशाल एक ऐसी बच्ची है जिसने बहुत ही मेहनत के बाद इस देश की सबसे बड़ी शिक्षा लेकर के, जिसको कि जिस शिक्षा से अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग उनको मन मांगा तनख्वाह देकर बुलाते हैं, बोलेंगे आइए हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए, कितना लेना है साल का तनख्वाह, 2 करोड़ 4 करोड़, और उसको ठुकरा कर इन्होंने अपने गांव में, मुजफ्फरपुर में देहात के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। इसीलिए मैंने इनको खास कर रिक्वेस्ट किया कि गरिमा आप आइए हमारे स्कूल में, आपसे हमको भी बहुत कुछ सीखना है। तो गरिमा विशाल मिश्री बाबू की पौत्री है और इनके पुत्र भी यहाँ मौजूद हैं जो एक से एक ऑफिसर हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव कुछ इस तरह के पर्सनालिटी हैं और मुझे बड़ा फक्र होता है कि ऐसे पर्सनालिटी का मैं छात्र हूँ। ऐसे व्यक्तित्व की छाया मुझे मिली है और मिलती रही है और मिलती रहेगी। मेरे अभिभावकों, मेरे बच्चों के अभिभावकों, माताओं, बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। आप सब चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन अच्छी शिक्षा मिलने के लिए सबसे पहले आपको अपने भी सोचना पड़ेगा कि अच्छी शिक्षा क्या है। जब बच्चे माँ के गर्भ में रहता है उस समय से ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, यूँ कहें उससे पहले भी शुरू होती है। इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप बच्चे को जो लालन पालन कर रहे हैं उसमें कहीं कमी ना हो, उसमें वही चीज़ दें जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच बोले, ईमानदार रहें, तो आपको भी वैसा करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो देखता है। और 5 साल में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, वो सब कुछ सीख लेता है। 5 साल के बाद उसको बदलना बहुत कठिन होता है। हम तो 5 साल के बाद बच्चे को खाली बाहर से पॉलिशिंग कर रहे हैं, उसके गुण को खाली उजागर कर रहे हैं। जो गुण उसमें ऑलरेडी आ चुका है आपके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और समाज के द्वारा। इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको भी अपने आप में चिंतन मनन करने की जरूरत है।
ये मैं अपने अभिभावकों को कहना चाहूँगा। बाकी काम के लिए हम यहाँ हैं। हम यहाँ ये स्कूल जो कि बहुत वीरान जगह था, अब नहीं है वीरान जगह, अब तो यहाँ काफ़ी जनसंख्या है कैंपस की। यहाँ हमने इसीलिए स्कूल खोला कि यहाँ हम शांति से काम कर सके, हमारे बच्चे शांति से पढ़ाई लिखाई कर सके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक तपस्या है और तपस्या के लिए शांत जगह होना जरूरी है। इसीलिए हमने ये चुना इस जगह को। कई लोगों ने इस पर बहुत दिन तक सवाल करते रहे कि आप यहाँ क्यों आ गए, यहाँ आपका स्कूल नहीं चलेगा, आपको कोई बच्चा नहीं देगा, क्योंकि जंगल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता, सब चाहता है दिल्ली, बॉम्बे, कोटा, राजस्थान, कहाँ कहाँ पढ़ाना। आपके गांव में कौन पढ़ेगा? और जब हमने इसका नाम इंटरनेशनल रखा तो लोगों को ऐसे ही लगा कि सब अपना नाम लिखते हैं इंटरनेशनल। इतना ही नहीं, सब कहते हैं सब इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हमने कहा नहीं, हम इंटरनेशनल रखे हैं तो रखे हैं, हमको उसी पर अडिग रहना है। हम यहाँ खोले हैं विद्यालय तो खोले हैं, हाँ ठीक है, इंतजार कीजिए, हम भी धैर्यवान हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है कि हम एक ओवरनाइट हमारा स्कूल चमक जाए। दूसरी चीज़, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना दें, इतना चमका दें कि उसी चमक दमक में हमारे बच्चे असली चीज़ को भूल जाए, क्योंकि असली चीज़ अगर भीतर होगी तो बाहर की चीज़ बहुत आसान है। अगर ज्ञान भीतर भरा हुआ है तो बाहर का चीज़ आवरण बहुत मुश्किल नहीं है। इसीलिए हम इस स्कूल को यहाँ पर सेलेक्ट किए और इसमें हमारे मिस्त्री बाबू ने बहुत क्लियर कहा कि एकदम सही है, आप यहाँ देख लीजिए कितनी ज़मीन मिलेगी। हमने देखा ये भट्टा ज़मीन था जो कि कुछ नहीं था, यह जंगल थे, यहाँ हजारों सांप वाँप क्या क्या रहते थे। और हमने देखा कि ये 3 एकड़ ज़मीन हमको बन जाएगी, इस बीच में चारों तरफ गड्ढे थे उसमें। तो हमने सोचा CBSE के लिए हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, 3 बीघे से हो जाएगी, 3 एकड़ से। तो उन्होंने कहा ओके कर लीजिए, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और हमने सेलेक्ट किया। उसके आगे तो हिस्ट्री है। तो कहने का ये है कि हम इस कैंपस को हम अलग रखना चाहते हैं, अलग तरह से सींचना चाहते हैं। और दूसरी बात क्या है, बहुत लोगों ने कहा कि आप इसको डे स्कॉलर क्यों नहीं चालू करते हैं। हमने कहा देखिए, डे स्कॉलर से हम भीड़ तो बढ़ा देंगे, यहाँ 5000 बच्चे आ जाएंगे, बस चला देंगे, खूब बिजनेस बनेगा, लेकिन बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। बाकी सब कुछ होगा लेकिन बच्चे का कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको पढ़ाना है तो आप आवासीय में दीजिए, हम और कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ये बात लोगों को समझ में आई है और हमें बहुत खुशी है कि काफ़ी अभिभावक जो अगल बगल के गांव के हैं, जो 5 मिनट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, उन्होंने भी अपना बच्चा यहाँ आवासीय में डाला है और उनका काफ़ी प्रोग्रेस भी अच्छा दिख रहा है। तो ये चीज़ अब एक तरह से क्लियर हो गया है लोगों को कि हाँ, ये स्कूल अब सीरियसली काम कर रहा है और इस स्कूल में ही देने से बच्चे का भाग्य बनेगा। बाकी हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, बच्चों तुम यहाँ इस संसार में क्यों आए हो, ये तुमको भी सोचना पड़ेगा, अभी से सोचना पड़ेगा। उम्र का कोई सीमा नहीं होता कि 40 साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा तभी हम सोचेंगे ये बात। अभी से सोच सकते हो, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री बताता है कि आदमी का परफॉर्मेंस 5 साल से 105 साल में कभी भी हो सकता है। तो 5 साल में ही क्यों नहीं होगा। तुम सब ये सब कर सकते हो। और हम बच्चों में जब जोश देखते हैं तो हमको लगता है कि बच्चे हमारे कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज, बच्चे तुम एक चीज और जान लो, तुम इस दुनिया में जितने यहाँ करोड़ों करोड़ लोग हैं, इस दुनिया में जितने करोड़ों करोड़ लोग हैं और जितने करोड़ों करोड़ लोग हुए हैं और करोड़ों करोड़ लोग होंगे, उन सब में तुम यूनिक हो, तुम अकेले हो। वैसा तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई हुआ नहीं और ना होगा, इसलिए तुम यूनिक हो। और जब तुम यूनिक हो, तुम यूनिक बन के दिखाओ, कुछ खास बन के दिखाओ, आम बन के मत दिखाओ, जनरल
नहीं बन के दिखाओ कि वो ऐसा है तो हम, वो इंजीनियर है तो हम इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर है तो हम डॉक्टर। ऐसा नहीं, तुम अपना सोचो कि तुम क्या कर सकते हो और ऐसा करना है जिससे कि तुम्हारे समाज का, तुम्हारे परिवार का और तुम्हारा कल्याण हो। पढ़ाई लिखाई में सिर्फ इसलिए नहीं करनी है, और ये अभिभावक के लिए भी बात लागू होती है कि आप लोग बच्चों को ज़्यादातर ये सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चे के ऊपर हम इतना खर्च कर रहे हैं। कई बार गार्जियन हमको बोलते हैं, सर हमने बच्चे पर इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया। क्या आप बच्चे को पढ़ाने को बिजनेस समझ रहे हैं क्या? इतना खर्च कर दिया तो इतना वापस आना चाहिए? नहीं, आप ऐसा सोच कर मत पढ़ाएं बच्चों को। और बच्चे भी ये सोच कर अपना काम करें कि हम जो भी करेंगे हम दूसरों की खुशी के लिए करेंगे। बाकी पेट पालना तो कोई भी कर सकता है, इंसान क्या जानवर भी कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए तुम खासम खास बनो। और जब खासम खास की बात आती है तो बहुत सारे फील्ड हैं, हजारों लाखों फील्ड है, किसी में भी तुम खास बन सकते हो। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया बनो। अगर तुम टीचर बनना चाहते हो तो श्री मिश्रीलाल सिन्हा जैसा टीचर बनो। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो महात्मा गांधी जैसा लीडर बनो। अगर तुम लॉयर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो तो डॉक्टर अंबेडकर बनो। अगर तुम राष्ट्रपति ही बनना चाहते हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनो। और अगर तुम वाइस चांसलर बनना चाहते हो तो डॉक्टर साकेत कुशवाहा जैसा बनो। कुछ खास बनो, अपनी खास पहचान बनाओ। मैं इसी शब्द के साथ मैं अपना ये वक्तव्य बंद करूंगा, क्योंकि वीसी साहब और बहुत सारे गेस्ट जो इतना दूर से आए हैं, हम उनसे सुन करके, उनके लिए समय चाहिए, उनसे सुनकर हम लाभान्वित होना चाहते हैं। हम उस बीच में नहीं पड़ेंगे, हमारे बच्चे भी कुछ कुछ प्रोग्राम दिखाएंगे। तो इसीलिए हम आप सबको एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं इस विवेक इंटरनेशनल के कैंपस में। धन्यवाद।